जीएसटी कर से सरकारी खजाने को होने वाले संभावित नुकसान का अनुमान एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट से सामने आ गया है और इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सरकार को इस कटौती से जितना राजस्व नुकसान होगा उससे दोगुनी रकम अर्थव्यवस्था में इसी रकम की वजह से आ भी सकती है। जीएसटी के स्लैब 4 से घटाकर 2 किए जाने और जीएसटी रेट कट किए जाने से आम ग्राहकों को होने वाले फायदों का जिक्र लगातार हो रहा है। I think it will definitely reduce the indirect tax burden on items of common consumption and also inputs to businesses. So it is going to put more money in the hands of households again in terms of disposable income, will contribute to lower inflation rate, which means it also opens up space for central bank to take note of that. And it also lowers input costs for businesses at a time when they are facing external uncertainties. इस जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ एक चीज तो तय हो जाती है कि इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी और अगर ये ग्रोथ हमारे को देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं सरकारें भी रियायतें देने को आतुर होंगी कि जो लोग अपने आप को जीएसटी पोर्टल के ऊपर नहीं डाल पा रहे हैं वो जीएसटी पोर्टल के ऊपर डाल पाए और टैक्स के अंदर भी कटौती हो ताकि लोगों को काम करने के अंदर एक सुविधा मिले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे हम कहेंगे। इन फायदों के बीच देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में जीएसटी सुधारों से होने वाले राजस्व नुकसान का ब्यौरा पेश किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार टैक्स दरों को कम करती है तो हर साल करीब 85,000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकारी खजाने को होगा, लेकिन इसका सीधा फायदा आम लोगों और बाजार को मिलेगा क्योंकि टैक्स कटौती की वजह से लोगों की खरीदारी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में 1,98,000 करोड़ रुपए तक की खपत का इजाफा होगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जब जीएसटी की शुरुआत हुई थी तो उस समय उसकी प्रभावी औसत दर 14.4% थी, लेकिन 2019 तक ये घटकर 11.6% हो गई और अब एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि आगे टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाने की कोशिशों से ये दर घटकर 9.5% तक आ सकती है। इससे रोजमर्रा के कई सामान सस्ते हो सकते हैं, खासकर खाने पीने का सामान और कपड़े जैसे जरूरी सामानों पर टैक्स 12 से घटकर 5% हो सकता है। इसका सीधा असर महंगाई की कमी के तौर पर सामने आएगा जो ग्रोथ को अलग से फायदा पहुंचाएगा। जाहिर है अगर महंगाई घटेगी तो लोगों को और उद्योगों को सस्ता लोन मिलेगा जिससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस कटौती से खुदरा महंगाई दर 20 से 25 बेसिस पॉइंट तक कम हो सकती है। वहीं रिटेल फूड इन्फ्लेशन भी करीब 10 से 15 बेसिस पॉइंट तक घट सकता है, यानी आम आदमी के बजट को इस कमी से बड़ा फायदा मिलेगा। इस फायदे का रास्ता सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान से जाएगा। एसबीआई का अनुमान है कि कटौती से 2025-26 में सरकार को करीब 45,000 करोड़ का घाटा उठाना पड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ टैक्स कटौती और इनकम टैक्स में दी गई छूट को मिलाकर अर्थव्यवस्था में 5.31 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त खपत जुड़ जाएगी। ये भारत की कुल जीडीपी का करीब 1.6% है। जीएसटी कट के इस प्रस्ताव पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति चर्चा करेगी। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखा जाएगा। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो आने वाले महीनों में आम लोगों को रोजमर्रा के खर्चों में राहत मिल सकती है और सरकार को राजस्व में थोड़ी कमी का सामना करना पड़ेगा। आज तक ब्यूरो।